एक दिन कालू कौवा अपने गर्लफ्रेंड चिंकी के बारे में अपनी माँ से बात कर रहा था। माँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है चिंकी। मैं कई दिनों से उससे प्यार करता हूँ। मैं सोच रहा था यह बात आपको कैसे बताऊं, लेकिन आज एक ऐसी समस्या आई है कि आज तुमसे बताना ही पड़ रहा है। माँ, मेरे लिए आप चिंकी के माँ बाप से बात कीजिए ना। अरे बेटा, ये लव मैरिज में कुछ नहीं रखा है। जब हम अपने मर्जी से शादी करते हैं तो हमारे पार्टनर सिर पर चढ़कर नाचने लगते हैं और किसी का कहना नहीं मानते। अरे माँ, पर चिंकी ऐसी नहीं है। वह तो मुझसे हमेशा सपोर्ट करती है और मुझे यकीन है वो आपकी हमेशा कहना मानेगी। बेटा, ये तो तुम्हारा प्यार कह रहा है। जब हम प्यार में होते हैं ना, तो हमें गद्दी भी परी लगती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सब लव मैरिज के चक्कर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दूंगी। तुम उसके प्यार में ऐसे पड़ गए हो, मुझे तो लगता है शादी के बाद उसका ही हमेशा गुणगान करते रहोगे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चिंकी और उसके माँ बाप से एक बार बात तो कर लो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिंकी के फोन कालू कौवा के पास आता है और चिंकी बोलती है, क्या आपके मम्मी हमारी शादी के लिए मान गए? नहीं नहीं चिंकी, मेरी माँ अभी तक नहीं मानी है। तुम चिंता मत करो, मैं माँ को मना लूंगा। कालू कौवा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कालू के माँ को मानना ही पड़ता है। फिर कालू और चिंकी की शादी हो जाती है। फिर अपने फर्स्ट नाइट के समय कालू चिंकी से बोलता है, चिंकी, अब तुम खुश हो ना? हाँ कालू, मैं बहुत खुश हूँ। तुम मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ चिंकी, अब हमारी शादी हो गई है। अब तुम परेशान मत हो। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिंकी की सास चिंकी से बोलती है, बहू सुनो, आज मेरी दीदी आने वाली है। तुम उसके लिए अच्छा से खाना बना दो। ठीक है माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं अच्छा सा खाना बना दूंगी। कुछ देर के बाद मेहमान घर पर आ जाते हैं। यह देखकर चिंकी की सास बोलती है, अरे दीदी, आप आ गई। आप बैठिए, आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे बहन, मुझे प्यास नहीं लगी है। मैं थक गई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करनी है। ठीक है दीदी, पहले आप खाना खा लें, उसके बाद आराम कीजिएगा। अरे चिंकी बहू, दीदी के लिए खाना लेकर आओ। चिंकी के खाना लाने में काफी देर हो जाती है। ये देखकर उसकी सास उसके पास जाती है और बोलती है, अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? उसी समय से आवाज दे रही हूँ। देखिए ना माँ जी, मुझे उसी समय से उल्टियाँ हो रही हैं और चक्कर भी आ रहा है। मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम माँ बनने वाली हो। रुको, मैं अभी दीदी से बता कर आ रही हूँ। अरे दीदी, मेरी बहू माँ बनने वाली है। दीदी, आप मेरे लिए बहुत खास हो। आपके आज मेरे घर आने से इतनी बड़ी खुशखबरी मिली। बहन, यह तो अच्छी बात है, लेकिन सुनो, अगर लड़का हुआ तो तुम्हारा परिवार आगे जाएगा, लेकिन अगर लड़की हुई तो सब खाक में मिल जाएगा। हाँ दीदी, ये तो बात सही है, पर यह पता कैसे चलेगा कि लड़का होने वाला है या लड़की? अरे बहन, इसकी चिंता छोड़ दो। हम हॉस्पिटल में जाएंगे और बहू को सोनोग्राफी कराएंगे। ठीक है दीदी, तो हम बहू को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। दोनों किसी तरह हॉस्पिटल बहू को लेकर जाते हैं और मिठू डॉक्टर से जाकर बोलते हैं, अरे मिठू डॉक्टर, जरा चेक करके बताइए कि हमारी बहू को लड़का है या लड़की। मिठू डॉक्टर चेक करके बोलता है, आपकी बहू को लड़की होने वाली है। हाय दैया, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। दीदी, अब हम क्या करें? हाँ बहन, यदि लड़की हुई तो तुम्हारे घर का खानदान आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए हमें बहू का एबॉर्शन करवाना पड़ेगा। अरे, ये दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे बच्चे अभी इस दुनिया में आए भी नहीं और उसको मारने के लिए सोच रहे हैं। अगर मेरी बेटी की जान बचानी है तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। चिंकी वहाँ से भाग जाती है और कालू कौवा के पास जाती है और कालू कौवा को सारे बात बता देती है। फिर चिंकी की सास और उसकी दीदी भी आ जाती है। फिर कालू अपने माँ से कहता है, माँ, मेरे होने वाली बेटी पर इतना अत्याचार कैसे कर सकती है? आप कैसी माँ हो?
एक औरत का दर्द आपसे नहीं देखा जा रहा है? अब हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम दोनों अब जा रहे हैं। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? सुनो तो सही। माँ, हमें मत रोको, यहाँ रुकना मेरी बीबी और बच्चे के लिए बहुत बड़ी खतरा है। कालू वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद चिंकी 2 जुड़वे बच्चों को जन्म देती है। ये देखकर कालू बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ समय के बाद उसकी माँ आ जाती है और बोलती है, बेटा, मुझे माफ कर दो। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं दीदी के बातों में आकर अपने ही बच्चों को गाला दबाने जा रही थी। बेटा, मुझसे दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं होगा। माँ, तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। अरे कालू जी, आप माँ को माफ कर दीजिए। इनके गलती का एहसास अब हो चुका है। कालू कौवा अपनी माँ को माफ कर देता है और फिर से सब कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं। कालू कौवा आराम से सो रहा होता है। तभी उसकी पत्नी कौवी वहां आती है और कालू कौवा से बोलती है, सो के थके नहीं कालू, उठो, जाओ कोई काम धाम देखो। घर में राशन भी खत्म है, खाने को कुछ भी नहीं है। मैं रोज काम की तलाश में जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं मिलता है। मैं क्या करूँ? जंगल के सारे पक्षी कोई ना कोई काम करते हैं और तुम्हें कोई काम ही नहीं मिलता है। आज अगर तुम्हें कोई काम नहीं मिला तो मैं अपनी मायके चली जाऊंगी। यहाँ भूखे मरने से तो अच्छा है मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। फिर गुस्सा हो गई कौवी। अब जाने भी दो, मैं जा रहा हूँ। आज कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा, तभी मैं घर पर वापस लौटूंगा। कालू कौवा अपने घर से काम की तलाश में निकल जाता है। वो रास्ते में सोचते हुए जाता है कि अगर आज कोई काम नहीं मिला तो कौवी अपने घर चली जाएगी। तभी कालू कौवा की नज़र एक अमरूद के बगीचे पे जाती है। कालू कौवा उस अमरूद के बगीचे में जाता है। वहाँ मिट्ठू तोता बैठा हुआ था, जो इस बगीचे का मालिक था। तभी कालू कौवा बोलता है, चाचा जी, मैं कालू कौवा हूँ, बगल वाले जंगल से आया हूँ। बताओ, कितने अमरूद लेने हैं? क्या तुम पैसे लाए हो? चाचा जी, मैं अमरूद लेने नहीं आया हूँ, मुझे काम करना है। क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? प्लीज मुझे दे दीजिए, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। क्या तुम बगीचे के सारे काम कर लेते हो? हाँ, मैं सारे काम कर लेता हूँ। पानी देना, पके हुए फलों को अच्छे से तोड़ना, उनकी देखभाल करना और भी बहुत सारे काम। ठीक है कालू, तुम कल से आओ और सारे पके हुए अमरूद को तोड़ के टोकरियों में डाला करो और मेरे बगीचे की रखवाली भी किया करो। चाचा जी, मुझे काम करने की तनख्वाह कितनी मिलेगी? महीने के 500 रुपया मिलेंगे। ठीक है चाचा जी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। ठीक से काम करोगे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। मैं काम अच्छे से करूंगा। चाचा जी, 2-4 अमरूद दे देते हैं, मेरी पत्नी को अमरूद बहुत पसंद है। ठीक है, ले जाओ, वो सामने वाले पेड़ से तोड़ लो। कालू कुछ अमरूद तोड़कर अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से बोलता है, कवि, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे काम मिल गया है चाचा जी के यहाँ। उनके बगीचे की रखवाली करनी है। इसी खुशी में मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट फल लेकर आया हूँ। अरे वाह कालू जी, आप इतने सुंदर और पके हुए अमरूद कहाँ से लाए? आज तो मैं जी भर के खाऊंगी। अगले दिन कालू समय से मिट्ठू चाचा जी के बगीचे में चला जाता है। तभी मिट्ठू चाचा जी कालू से बोलते हैं, कालू, यह लो टोकरी, इसमें पके हुए अमरूद को तोड़कर अच्छे से रख देना। मैं जंगल से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। ठीक है चाचा जी, आप जाइए। आप बगीचे की चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। कालू पके हुए अमरूदों को तोड़कर टोकरियों में रख देता है। तभी वहां पर परी चिड़िया आती है और पके हुए अमरूदों को देखकर कालू से पूछती है, क्या यह अमरूद का बगीचा आपका है? अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे 100 रुपए के अमरूद चाहिए, आप दे देंगे? ठीक है, लाओ 100 रुपये और ये ले जाओ अमरूद। आपके अमरूद बहुत अच्छे हैं
और बहुत मीठे भी हैं। मैं कल फिर आऊंगी। परी चिड़िया अमरूद लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। कुछ देर बाद मिट्ठू तोता वहां आता है और बोलता है। काम हो गया कालू? हाँ हाँ चचा जी, सारे काम हो गए हैं। अब मैं अपने घर जाऊं? ठीक है, चले जाओ और अपने पत्नी के लिए कुछ अमरूद लेते जाओ। कालू कुछ अमरूद लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है। कवि, ये लो, मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया हूँ और आज मैं 100 रुपया भी कमाया हूँ। 100 रुपया कहाँ से कमा लिए? क्या मिट्ठू तोता ने दिया है? नहीं नहीं, उस समय तोता नहीं था, एक चिड़िया आई थी अमरूद लेने, उसी से अमरूद बेच दिए और 100 रुपया ले लिए। कौवी बहुत खुश होती है। वो सोचने लगती है, अब तो मुझे रोज पके हुए अमरूद खाने को मिलेंगे। अगले दिन कालू बगीचे में जाता है। तभी मिट्ठू तोता कालू से बोलता है। कालू, आज फिर मैं जंगल से बाहर जा रहा हूँ। तुम सारे अमरूद तोड़ के टोकरी में रख देना, मैं आज जल्दी वापस आ जाऊंगा। कालू ठीक वैसे ही करता है। सारे अमरूद तोड़ के टोकरियों में रख देता है और उस चिड़िया का इंतजार करने लगता है, जो बोल के गई थी मैं कल फिर आऊंगी अमरूद लेने। कुछ देर बाद परी चिड़िया वहां आती है और साथ में एक थैला भी ली हुई थी। सेठ जी, आज मुझे ज्यादा अमरूद चाहिए। आज मैं थैले में लेकर जाऊंगी। ठीक है, पैसे लाइए, फिर अमरूद ले जाना चिड़िया। यह लीजिए पैसे। आज मुझे 500 के अमरूद चाहिए। कालू अमरूद तोड़ के थैले में रख देता है। परी चिड़िया थैला लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। तभी रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मिलता है। तोता परी चिड़िया से पूछता है। परी चिड़िया, यह अमरूद तुम कहाँ से लेकर जा रही हो? यह तो मेरा अमरूद है। मिट्ठू जी, मैंने यह अमरूद कालू सेठ जी से खरीद कर ला रही हूँ। कालू सेठ जी यह कौन है? मुझे ले चलो उसके पास, मैं भी देखूं। परी चिड़िया मिट्ठू तोता को कालू कौवा के पास लाती है और बोलती है। यही है कालू सेठ जी, इस बगीचे के मालिक। अरे कालू, तुम यह क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें एक अच्छा और ईमानदार पक्षी समझा था और तुमने मुझे ही धोखा दिया। इसकी तो सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मिट्ठू तोता कालू कौवा को एक बड़े से पिंजड़े में बंद कर देता है और उसे खाने को भी कुछ नहीं देता है और उससे अपने बगीचे के सारे काम भी करवाता है।